हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी आज हम 15 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपने इस क्लास को अंत तक देखना है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखना मैं 100 सारे के सारे करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो ये क्लास है वो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, AIR, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और जितने भी जो भी क्वेश्चन अब आपके पेपर के लिए करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। और आइए आज की क्लास आपका शुरू करते हैं। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि और बच्चे भी जुड़ सके, फिर मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया? ठीक है, इसके अंदर आपको मुझे ये बताना है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। IIT दिल्ली ने, इसरो ने, DRDO ने, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने। ठीक है, इस संस्थान ने हाल ही में अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। ठीक है, और DRDO के बारे में आपको पता होगा, ये फॉर्म हुई थी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, और जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, जैसे आप में से कुछ बच्चों ने DRDO का अभी कुछ समय पहले वैकेंसी निकली थी तो उसके फार्म भरे होंगे, उसमें देखना मोटो पेपर में पूछ सकते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखना। और जो DRDO के द्वारा कुछ भी हाल ही में डेवलप किया गया वो भी आप सबको जरूर याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि वो पेपरों में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NSAFE मार्क्स किस संस्थान द्वारा विकसित किया है? जैसे आपने N95 मार्क्स, N99 मार्क्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में एक NSAFE मार्क्स बताओ ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? IIT दिल्ली, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। ठीक है, NSAFE मार्क्स IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर एलुमनी ने बनाया NSAFE मार्क्स धोकर कर सकेंगे यूज़, यानी ये वॉशेबल मार्क्स है। यह मार्क्स बनाने में IIT दिल्ली की पुरातन छात्र एलुमनी और नैनोसेफ सलाउसेंस की स्थापक व CEO डॉक्टर अनुसुया रॉय और टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग विभाग IIT दिल्ली की निदेशक व स्टार्टअप की संस्थान प्रोफेसर मंगला जोशी की मुख्य भूमिका है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि NSAFE मार्क्स किस संस्थान के द्वारा विकसित किए गए, तो वो है IIT दिल्ली और ये वॉशेबल मार्क्स है, लेयर मार्क्स है। ठीक है, और इसके बारे में देखो पूरी डिटेल दे रखी है और आप इसको 50 बार वॉश करके आप इस मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कीमत 299 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, अगर वहीं आप 4 पैक के लिए अगर एक मास्क खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 589 रुपीज़ चुकाने होंगे। कीमत तो हमारे पेपर के लिए नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होम कलेरा के कारण किस राज्य में 1 दर्जन से ज़्यादा सूअरों की मृत्यु हो गई है? ठीक है, एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जो अफ्रीकन फ्लू है उसके कारण भी किस राज्य में सूअरों की मृत्यु हो रही है। आप मुझे इसका आंसर भी चैट बॉक्स में देना। इसलिए मैं आप सबको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो, क्योंकि हर वीडियो इंटरलिंक है और देखना इन वीडियो में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। आप अभी लाइटली ले रहे हो, आप लाइटली मत लो, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करूँ ना उनमें से देखना आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। और आप इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से भी जरूर जुड़ो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारे GS GK क्वेश्चन और स्टैटिक GK के भी टॉपिक मैं उसके अंदर डेली सेंड करता रहता हूँ, आपने उससे वहाँ से रिवीजन करनी है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही जल्दी उनकी वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो जिससे और बच्चे भी हमसे जुड़ सके। मैं ये क्लासेस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊँगा, बस आपकी इसके अंदर यही फीस है। आपने इस क्लास को लाइक करना है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और आपने इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है जिससे और बच्चे भी हमसे जुड़ सके। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है,
होम क्लेरा के कारण मेघालय राज्य में 1 दर्जन से ज़्यादा सूअरों यानी पिग्स की मृत्यु हो गई है। शहरों में पिछले 3 हफ्तों से पशु पक्षियों की मौतों का सिलसिला जारी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसी तहत होम क्लेरा है उसके, जिसको क्लासिकल स्वाइन फ्लू भी बताया गया। ठीक है, इसको क्लासिकल स्वाइन फ्लू भी बताया गया। इससे 1 दर्जन से ज़्यादा सूअरों की मृत्यु हो गई है। और मेघालय राज्य का फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल है शिलोंग और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी शिलोंग है। ठीक है, यहाँ पे कुल जिले 11 हैं और यहाँ पे गवर्नर है तथागत रॉय। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा जी। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है और उनकी विधानसभा में 60 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ठीक है, जैसे आपने भी सुना होगा कि जो मोदी जी या जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस वगैरह या जो भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस आती है उसके अंदर बार बार यही कहा जाता है कि आपने छोटे बच्चों को और बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है आपने उनको घर पे ही रखना है। ठीक है, उसलिए जो नीति आयोग जो थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट है उसने कौन सी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? वरिष्ठ सुरक्षा, दादा दादी और नाना नानी सुरक्षा, विकलांग अभियान, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दादा दादी और नाना नानी अभियान सुरक्षा। ठीक है, ये अभियान नीति आयोग के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, आप इस फाउंडेशन का नाम भी जरूर याद रख लेना। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और नीति आयोग के बारे में तो आप इसकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रख लेना कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये आपको पता है ये थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इससे पहले था हमारा प्लानिंग कमीशन और जिसकी जगह लाया गया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरपर्सन तो आपको पता चल गए होंगे, वो है नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। लेकिन इससे सीईओ बहुत बार पूछ जाते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, अब आप बताओ कि इनमें से किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों को निकालने के लिए उन्होंने एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में फंसे प्रवासियों की सुगम वापसी के लिए एक अनूठी योजना बनाई है, जिसको राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के लोगों के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है एग्जिट ऐप। ठीक है, इसमें आपको ठीक है इसमें क्या होगा कि जो पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के लोग फंसे हुए हैं या अन्य राज्यों के जो मजदूर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, तो उसमें उनके लिए ये एग्जिट ऐप लॉन्च पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किसे WWII यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्मारक पदक के साथ सम्मानित किया? ठीक है, अब आप बताओ कि इनमें से किसे रूसी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन, सलमान या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किम जोंग उन। ठीक है, और इनके बारे में हाल ही में आपने खबर भी सुनी होगी कि जैसे टीवी वाले दिखा रहे थे ये अभी नहीं दिख रहे, क्या इनकी मृत्यु हो गई है, ये बीमार, ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदा है। इनको हाल ही में ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्मारक पदक के साथ सम्मानित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, और रूस के बारे में आप जानते होंगे, इसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पे मुद्रा चलती है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ठीक है, ये ऑनलाइन एक गेम हुआ था, तो आप मुझे बताओ ये हाल ही में किसने जीता है? भारत, रूस,
चीन या अमेरिका। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, जो भारत है वो 5वें नंबर पर था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, ये हाल ही में चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए कितने लाख करोड़ के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? जैसा आपको बताया, अब डेली जो हमारी वित्त मंत्री यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, वो रोज शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसके अंदर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि हमने किस किस के लिए क्या किया है। ठीक है, वो बिल्कुल डिटेल में बता रही हैं। उससे भी जो जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बनेंगे मैं आपको बिल्कुल कवर करवा दूंगा, आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, और इसका मुझे आशा है कि इसका आंसर भी सही बच्चों को पता होगा। 25 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 29 लाख करोड़ या 19 लाख करोड़। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी ने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को भी जोरदार झटका दिया है। पिछले 50 दिनों से चल रहे लॉकडाउन में सब कुछ ठप पड़ा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक बंद है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को संजीवनी के रूप में 20 लाख करोड़ के महा पैकेज की घोषणा की है। ये भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रवासी मजदूर जाता हो दिखता है तो आप उसकी जरूर मदद करना, आप उसको खाना वगैरह जरूर देना, आप उसकी जो जो मदद कर सकते हो आप जरूर करना। क्योंकि आप देख रहे होगे कि अभी भी ट्रेनें चलाने, बसें चलाने के बाद भी जो प्रवासी मजदूर कई 100 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। और देखो गर्मी का मौसम भी है, इसलिए आप उनकी जरूर मदद करना, आप उनको खाना वगैरह, आप जो भी उनकी मदद कर सकते हो आप उनको जरूर मदद करना। हाल ही में किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक ही दिन में डाक विभाग ने 2.74 लाख लोगों को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोगों को घर बैठे भुगतान की। इसी के साथ उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल ने पूरे भारत में एक ही दिन में सर्वाधिक लोगों को भुगतान करने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे केंद्रीय माध्यमिकता शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी अब आप बताओ, हाल ही में किसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष यानी नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? सुरेश आहूजा जी को, मनोज आहूजा जी को, राजीव आहूजा जी को या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा जी को। ठीक है, इनको हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीबीएसई फाउंड हुई थी 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? यानी अब आप बताओ कि भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? एन बाला देवी को, संदेश जिंगम को, ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों को। ठीक है, इन दोनों को भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में पता होगा, ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और इसके अंदर 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और जिसके साथ साथ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन और स्क्रॉल भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया? ठीक है, अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? अहमदाबाद, इंदौर, नई दिल्ली या मेरठ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। और गुजरात राज्य का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। ठीक है, और यहाँ पे कुल जिले 33 हैं और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और ये बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और उनकी विधानसभा में 182 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स हैं और इनका हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तेलिया रुमाल ने किस राज्य से भूगोलिक संकेत प्राप्त किया है? यानी अब आप बताओ कि जो ये तेलिया रुमाल है ये किस राज्य का है जिसने हाल ही में जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया है? तेलंगाना, केरला,
राजस्थान या असम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद है। यहाँ पे कुल जिले 33 हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं सुंदराजन जी। ठीक है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पे विधानसभा और विधानमंडल दोनों है। यहाँ की विधानसभा 119 सीट्स हैं और यहाँ की विधानमंडल में 43 सीट्स हैं। ठीक है। यहाँ से राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट्स हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों को उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया? ठीक है। अब आप बताओ ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना, केरला, राजस्थान या असम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर भी तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, कल की वीडियो में 1-2 बच्चों ने डिसलाइक किया था। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो। ठीक है। बस आप मुझे कारण जरूर बताना कि आपने किस कारण से वीडियो को डिसलाइक किया। ठीक है। आप डिसलाइक करो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि देखना इस वीडियो से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ रहे हैं। ठीक है। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।